चक्रपाणी महाराज जी, आपको लगता है कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? देखिए, कांवड़ यात्रा बिल्कुल होना चाहिए। कांवड़ यात्रा एक हमारी सांस्कृतिक सनातन विरासत है और उसके किसी भी तरीके से हमें लगता है कि जिस प्रकार से पूरी तरह रोकने की जो षड्यंत्र हो रहा है, बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कोविड-19 की जो पालन है, जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए लेकिन इसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसका अध्यात्म में जो स्थान है, बिल्कुल इसका बहुत श्रावण मास में भगवान शिव पे जलाभिषेक हम करते हैं, इसलिए कि जो समुद्र मंथन हुआ उसमें 14 रत्न जो निकले उसमें से 20 हलाहल था जिसको भगवान शिव ने पान किया और गले में दबाया। अगर उसके एक बूंद में इतनी ताकत थी कि पूरी सृष्टि का नष्ट हो सकता था, लेकिन उसको भगवान शिव ने गले में वो किया और उसके इतनी गर्मी थी, ताप थी, जिसके वजह से जो शिव भक्त हैं उस पर जल चढ़ाते हैं सब। और इसकी बहुत प्राचीन परंपराएं हैं, भगवान परशुराम से लेके श्रवण कुमार से लेके और तमाम, और जो भी कांवड़िया आते हैं उस मात्र एक कांवड़िया कोई व्यक्ति नहीं है, ये देवताओं के रूप होते हैं। उसमें जब जाते हैं तो अपने आप में उनमें एक बहुत ही आध्यात्मिक एक ऊर्जा स्पंदन होता है, जिसे राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व की कल्याण उसमें छुपा होता है। इसलिए इसको छोटे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। और दीपक जी, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, जब बड़े बड़े राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था उस समय, जिस समय कोविड चरम पे था, चाहे उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, चाहे बंगाल में ले लीजिए, और अभी भी सम्मेलन कई जगह हो रहा है, तो सवाल इस बात का आखिर धार्मिक, हमारे सनातन धार्मिक आयोजन पे क्यों प्रतिबंध लगता है? अमरनाथ यात्रा रोक दिया गया, कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दिया गया, चार धाम यात्रा रोक दिया गया, रामलीला का मंचन जो प्राचीन एक चली आ रही थी और हर जगह होता था, इससे देश को एक ऊर्जा संचालित होता था, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती थी, उसको रोक दिया गया पूरी तरह से प्रतिबंध कर। नवरात्र में जागरण रोक दिया गया। आखिर ये बताइए, जब संकट आता है तो उस समय तो परमात्मा का और स्मरण किया जाना चाहिए, तो उस समय पूरी तरह रोक दिया गया और माल खुल गया, बार खुल गया, शराब की दुकानें खुल गई, तो आखिर देश कहां जा रहा है भाई? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। और अगर जो कांवड़ यात्रा नहीं हुई, हाँ, उसकी संख्या कम की जा सकती है, लेकिन कांवड़ बिल्कुल रोके जाना बिल्कुल देश के हित में नहीं है, विश्व के हित में नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को कुपित कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? एक तो पता नहीं मनुष्यों ने कौन सी पाप किया कि कोरोना पूरे देश और विश्व में महामारी फैली, करोड़ों लोग मर गए उससे। तो इसलिए ये जब हवा बुझा दिया करती है घरों के चिराग, तो हमें रोशनी देती है मंदिरों के चिराग। टिका न वक्त की मीनार पर चिराग कोई, न जाने कितने बुझ गए सिकंदरों के चिराग। जो आया है वो मरेगा, लेकिन जब मनुष्य के सामने संकट होता है तो परमात्मा ही उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, परमात्मा ही उसे दिशा देते हैं। और भगवान भोले शंकर तो सबसे इतनी बेहतरीन हमारे देव हैं कि वो सिर्फ जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो लोगों को बताइए, उसमें कोई पैसे नहीं लगने, जल भी चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को और न्यायपालिका को भी मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप इसको देश और विश्व हित में जोड़ें और इसको जारी रखें। कांवड़ यात्रा होनी चाहिए।